बेनिफिट 8 डे 57 पर्सनल इनिशिएटिव। ये पर्सनल इनिशिएटिव क्या होता है? पर्सनल इनिशिएटिव मीन्स डूइंग द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो। कितनी मजेदार बात है। जो कार्य आपको करना है वह बिना कहे आपने करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनिशिएटिव। देखिए, मंत्री और सिपाही में अंतर यही है, लीडर्स और फॉलोअर्स में अंतर यही है। लीडर्स जिस काम को पर करना है वह स्वयं करना शुरू कर देता है, और फॉलोअर्स को न सिर्फ स्टार्ट करना पड़ता है, फॉलो भी करना पड़ता है। व्हाट यू वांट टू बिकम। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो इस पर्सनल इनिशिएटिव की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और यही आपको अपने कैरियर के, अपने जीवन के चरम पर पहुंचाता है। और इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक राजा के यहाँ एक सैनिक बहुत अच्छा तलवारबाज और बहुत सारे इनाम वो जीत चुका था तलवारबाजी। अब उसको लगता था कि ये तलवारबाजी में मैं निपुण हूं, तो मुझे तो सेनापति बनना चाहिए। उसने राजा के पास एप्लीकेशन लगा दी कि मैं अपने सेना में सबसे निपुण तलवारबाजी करता हूं, तो मुझे सेनापति क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। राजा समझे कि कुछ तो बात है, और यह बात धीरे धीरे वह और सैनिकों के बीच में चर्चा करने लगा। अगर सेनापति जी को अपनी योग्यता प्रूफ करनी है तो हमसे तलवारबाजी कर ली। अब आप ध्यान देखिए, सेना का जनरल का एज कम से कम 50+ होता है, और सैनिक तो 20, 22, 24 किसी साल का हो सकता है। तलवारबाजी में निपुण होना और आपकी शारीरिक अवस्था पे भी निर्भर करता है। कितने लोग इस बात से सम्मत। कोई कंपनी में ज्वाइन करता है, नए बच्चे अगर ज्वाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर में उनको ज्यादा जानकारी हो सकती है। इसका मतलब कतई नहीं है कि वे मैनेजर से कम्पिटिट करें कि मैं आपसे सॉफ्टवेयर ज्यादा जानता हूं तो सॉफ्टवेयर कंपनी का सीईओ मुझे बना दिया जाए। लगभग यही द्वंद्व उस सैनिक और सेनापति के बीच में राजा को दृष्टिगोचर। राजा ने एक दिन देखा कि इसको दबाना चाहिए, इस चीज का निर्णय करना चाहिए। उसने सेनापति और सैनिक दोनों को राजमहल में बुलाया और दोनों के सामने एक प्रश्न किया कि उक्त गांव में जाकर पता करो कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या हाल फिलहाल में। जो पहले इसका उत्तर लेकर के आ जाएगा वही सेनापति मान लिया जाएगा, उसकी नियुक्ति हो जाएगी। सेनापति जी अपना आज्ञा लिए, सैनिक भी आज्ञा लिए, चला। सैनिक भागते ही अपना घोड़े पे चढ़ा और सीधे पहुंच गए। सेनापति जी भी निकल चुके। अगले आधे एक घंटे के अंदर वह सैनिक दरबार में उपस्थित हो गए। जी मैंने पता कर लिया। बोला हाँ बताओ। बोला हाँ, उक्त गांव में इधर से दक्षिण की तरफ एक गांव है जहां एक नवजात शिशु जन्म लिया है। इन्होंने बोला ठीक है, कितने दिन का हो गया वो बच्चा। बोला जी वो तो हमने पूछा नहीं। बोला कोई बात नहीं, पता की। फिर वापस गया, वापस दौड़ करके आया। बोला जी बच्चा 4 दिन का हो गया। महाराज ने पूछा कि अच्छा बताइए वो किस परिवार में जन्म लिया है। बोला जी ये तो पूछा नहीं, कोई बात नहीं, पता करके आइए। वो फिर भागा और पता करके आया कि यह एक वैश्य परिवार में बच्चे का जन्म हुआ। आया तो, और अभी तक सेनापति ने पूछा। राजा ने पूछा ठीक है, यह अपनी माता पिता के कौन सी संतान है। बोला जी ये तो आपने कहा नहीं था। बोला कोई बात नहीं, अब कह रहा हूँ, अब पूछ के आइए। वो फिर गया पूछने, तब तक सेनापति आ चुका। राजा ने उनसे पूछा कि हाँ भाई आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से दक्षिण दिशा में रोहितपुर नामक गांव में, जो वैशाली जनपद के अंदर आता है, एक नवजात शिशु का जन्म हुआ है, जो वैश्य परिवार में धनपत लाल के तीसरी संतान है, और यह बड़े ही तपस्या के बाद प्राप्त हुआ है। धनपत लाल जी ने इसके खुशी में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया है जो 2 दिन के बाद है। और महाराज इसमें आपके लिए भी निमंत्रण आ रहा है, पूरे ग्रामवासी आपको बुलाने की तैयारी कर रहे। वह सैनिक हाँफता हुआ आया और वो पीछे से सुन रहा था जो चीजें सेनापति जी ने जिस रिपोर्ट को सबमिट किया। उसके बाद राजा ने प्रश्न उससे पूछा कि अच्छा यह बताओ सेनापति किसको बनना चाहिए। तो उसने बोला आई एम सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जेंटलमैन, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द सेनापति एंड द सोल्जर। एक ही अंतर था, पर्सनल इनिशिएटिव। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? वह काम करना। पर्सनल इनिशिएटिव मींस डूइंग द थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन विदाउट बीइंग टोल्ड टू डू सो। जो कार्य करने के लिए आपको नहीं किया कहा गया है लेकिन आपको करना चाहिए और आपने कर दिया। बहुत सारे लोगों के साथ यही समस्या होती है। द हैबिट ऑफ रेंडरिंग मोर एंड बेटर सर्विस देन यू आर इमीडिएटली compensated for develops the important factor of personal initiative without which no one may attain or acquire इकोनॉमिक फ्रीडम। जब तक आपके अंदर यह व्यक्तिगत गुण नहीं आएगा आपको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिल सकता। हर एक चीज आपसे कहीं नहीं जा सकती। हमने पिछले सेशन में बात किया 10% आपको अपने इनकम का पर्सनल सेविंग रखने ही रखने हैं। कितने लोगों ने स्टार्ट कर दिया इस हैबिट को? 10% ऑफ पर्सनल सेविंग, पर्सनल इनकम शुड बी सेव्ड सेपरेटली। एक उसका बकेट बनाना है आपको। बहुत सारों ने रखना शुरू कर दिया होगा, कुछ ने नहीं रखा होगा। योर्स नाउ इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है?
आवश्यक क्या है? पर्सनल इनिशिएटिव एंड गोइंग द एक्स्ट्रा माइल आर लाइक सिबलिंग्स। ये दोनों सहोदर हैं। बिना पर्सनल इनिशिएटिव के गोइंग द एक्स्ट्रा माइल हो ही नहीं सकता। दिस टू प्रिंसिपल गो हैंड इन हैंड। आपको हमेशा यह दोनों को देखेंगे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे सेहत सही करना है तो सुबह जल्दी जगना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। यह आपको इनिशिएटिव लेना होगा। यह आपका हेल्थ है। यही कारण है कि बचपन में तो लोग स्वस्थ रहते हैं जब माता पिता के नियंत्रण में रहते हैं, और जब ही माता पिता का नियंत्रण होता है तो उनका कमर कमरा बन जाता है, हेल्थ की बाट लग जाती है। बिकॉज दे हैव नॉट बोर्न एज ए लीडर। वो हमेशा कह के करवाएगा उनसे हर एक चीज, ये ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और जिस समय कहने वाले नहीं मिले उन्होंने करना छोड़ दिया। फॉलोअर एटीट्यूड। आप सामान्यतः देखे होंगे वे बच्चे बेहतर लीडर बनते हैं जो अपने दम पे खड़े हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरलाइज नहीं करूंगा, मैं अधिकांशता की बात क्योंकि बचपन से ही उनको हर एक चीज के लिए सेल्फ इनिशिएटिव लेना पड़ा है, और यह एक प्रतिभा उनके अंदर डेवलप हो गई। और इसी को बोलते हैं ना सेल्फ मेड लीडर्स। और जो वंशानुगत लीडर आते हैं उनको हर एक चीज जो दिया गया वो हैंड इन हैंड दिया गया, तो उनके अंदर वह व्यक्तित्व का विकास नहीं होता क्योंकि उनके अंदर सेल्फ इनिशिएटिव का अभाव होता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को चेक करना है, मैं कौन कौन चीजों में सेल्फ इनिशिएटिव लेता हूं, स्वतः संज्ञान लेता हूं। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल कॉल्स फॉर एक्शन। यू कांट जस्ट अंडरस्टैंड एंड डू नथिंग अबाउट इट। इस हैबिट का मतलब यह कतई नहीं है कि हाँ जी हमने तो सीख लिया। आपको पर्सनल इनिशिएटिव लेना है। जो 4 कैटेगरी बनी हुई है आपकी, पर्सनल के विषय में, करियर के विषय में, फाइनेंस के विषय में और स्पिरिचुअल ग्रोथ के विषय में, उसमें आप पर्सनल इनिशिएटिव क्या लेते हो और नहीं लेते हैं तो राइट इट डाउन। मुझे आज से क्या करना है? इट इज क्लियर टू एवरीवन? तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बेनिफिट 8 कंप्लीटेड।